इतिहास का पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के एक मंत्री स्तर के व्यक्ति ने कांग्रेस और राहुल गांधी जी की भूरी भूरी प्रशंसा ही नहीं की। उनका वर्ड था फवाद चौधरी का कि बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे, यानी इन वर्बेटम वही था जो था। अरे क्यों नहीं आप। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी को पाकिस्तान से पूरा समर्थन मिल रहा है। इस समय कश्मीर में चुनाव है और राहुल गांधी कश्मीर में बीजेपी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जितना जोर राहुल गांधी लगा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जोर पाकिस्तान लगा रहा है। मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है, इतनी ताकत लगा रहा है पूछिए मत। राहुल गांधी जी की जीत की वो दुआएं मांग रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है। आखिर क्यों? ये रिश्ता क्या कहलाता है? राहुल गांधी की जीत की दुआएं पाकिस्तान में मांगना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब गौर से पहले ये वीडियो सुधांशु जी का देखिए, सुधांशु जी का वीडियो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक चल रहा है। और अगर पाकिस्तान में राहुल गांधी की जीत की दुआएं मांगी जा रही हैं, राहुल गांधी को बीच में आना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे देश का मामला है, तुम जरा दूर रहो। तो मैं चाहता हूं सुधांशु जी का पहले पूरा वीडियो आप सुनिए। उसमें भी एक विदेश का संबंध दिखा। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत का ये चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब विदेश में बैठे हुए किसी धन कुबेर ने यह कहा हो कि वो $1 बिलियन खर्च करेगा मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए। यह चुनाव भारत के इतिहास का इकलौता चुनाव था जब चुनाव भारत में हो रहा था और कांग्रेस के नेता आर्टिकल विदेश के अखबारों में लिख रहे थे। शशि थरूर जी ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। अरे भाई, विदेश के अखबार में क्यों लिख रहे हो मोदी हैज टू गो? और उसके बाद भी, और ये इतिहास का पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के एक मंत्री स्तर के व्यक्ति ने कांग्रेस और राहुल गांधी जी की भूरी भूरी प्रशंसा ही नहीं की। उनका वर्ड था फवाद चौधरी का कि बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेंगे, यानी इन वर्बेटम वही था जो था। अरे क्यों नहीं आपने बोला कि आप कौन होते हैं हमारे बारे में बोलने वाले? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में आपत्तिजनक बात बोली थी, तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ कर कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का व्यक्ति 120 करोड़ देशों के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाला? मगर अफसोस आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत का ये बदलाव, एक बड़ा बदलाव हो रहा है। और मगर इन चुनावों ने एक निष्कर्ष और दिया है सभापति महोदय, एक निष्कर्ष और दिया है।